नमस्कार, मैं दीप्ति और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की। पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। लखनऊ यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी सिटी की सूची में हुआ नामित। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी ने किया योगदान का स्मरण। वाराणसी में हुई 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक, गृह मंत्री ने किया नेतृत्व। चंबल अभ्यारण्य में घड़ियालों की संख्या में हुआ इजाफा, संरक्षण की बड़ी सफलता। यूपी में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए बनेंगे 4 आधुनिक बचाव केंद्र। किस्ट्री कोवेंट्री बनी आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष। गाजियाबाद में 1000 करोड़ का ग्रीन डेटा सेंटर शुरू। टैक्स में छूट और हाई स्पीड कनेक्टिविटी जैसी मिलेंगी सुविधाएं। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ को उसकी समृद्ध पाक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के कारण यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन के गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला श्रेणी में नामित किया गया है। और अगर चयन होता है तो हैदराबाद के बाद लखनऊ ऐसा दर्जा पाने वाला भारत का दूसरा शहर होगा। यूनेस्को ने 2004 में यूसीसीएन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य रचनात्मकता को शहरी विकास का आधार बनाना है। यह नेटवर्क सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी गोल 11 को भी बढ़ावा देता है। यूसीसीएन में कुल 7 रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें साहित्य, संगीत, शिल्प, मीडिया, कला, फिल्म डिजाइन और पाक कला है। 2023 तक भारत के 10 शहर इस नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं, जिनमें वाराणसी, मुंबई, चेन्नई और जयपुर जैसे शहर शामिल हैं। 24 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ यानी भाजपा के संस्थापक थे और अनुच्छेद 370 के विरोधी रहे। 1901 में जन्मे डॉक्टर मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने और स्वतंत्रता के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। और उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और संयुक्त बंगाल के विचार का विरोध किया। साल 1953 में अनुच्छेद 370 के खिलाफ आवाज उठाते हुए जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी के दौरान रहस्यमयी हालात में उनकी मृत्यु हो गई। वे भारत की एकता और अखंडता के प्रबल समर्थक। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। वाराणसी में आयोजित 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। यह बैठक उत्तर प्रदेश सरकार और अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय के सहयोग से आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और सेना की बहादुरी की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। गृह मंत्री ने बताया कि यह एकमात्र क्षेत्रीय परिषद है जहां कोई आपसी विवाद नहीं है। वर्ष 2014 से अब तक परिषद की बैठकें दोगुनी हुई और 1287 मुद्दों का समाधान हुआ। महिलाओं, बच्चों पर अपराध, बाल कुपोषण, बैंकिंग सुविधा, फास्ट ट्रैक कोर्ट और पंचायतों को सशक्त बनाने जैसे 19 अहम विषयों पर चर्चा हुई। चलते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में इस वर्ष इटावा रेंज में 1186 और बाहर रेंज में 840 घड़ियाल के बच्चों का जन्म हुआ। ये बच्चे अब चंबल नदी में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। अंडों से बच्चे निकलने की प्रक्रिया जून की शुरुआत में होती है और लगभग 1 माह तक चलती है। घड़ियाल मुख्यतः मीठे पानी की नदियों में पाए जाते हैं और भारत में इनकी संख्या सबसे अधिक है। चंबल, गिरवा और राप्ती नारायण नदियां इनकी प्रमुख आवास हैं। 1975 में शुरू हुई मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के चलते यह बड़ी सफलता मिली है। चंबल अभ्यारण्य 1979 में स्थापित हुआ और यह एक प्रस्तावित रामसर स्थल तथा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है। देखते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश सरकार मानव और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए 4 आधुनिक बचाव केंद्र बना रही है। ये केंद्र मेरठ, पीलीभीत, महाराजगंज और चित्रकूट में बनाए जाएंगे, जहां बाघ, तेंदुआ और सियार जैसे मांसाहारी जीवों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 57.2 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और इन केंद्रों से मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी। मानव वन्यजीव संघर्ष से फसल, पशुधन और मानव जीवन को नुकसान होता है और सरकार इसे रोकने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002 और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना जैसे उपाय लागू कर रही है। 23 जून 2025 को जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक तैराक किस्ट्री कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी का अध्यक्ष चुना गया। वे आईओसी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी। उन्होंने थॉमस बॉक का स्थान लिया, जो अब आईओसी के मानद अध्यक्ष होंगे। क्रिस्टी ने जिम्बाब्वे के लिए 7 ओलंपिक पदक जीते हैं और वे अफ्रीका की सबसे सफल ओलंपियन मानी जाती हैं। 2016 में संन्यास के बाद वे खेल मंत्री भी रही और अब वे 2026 शीतकालीन और 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तैयारी की निगरानी करेंगी। आईओसी स्विट्जरलैंड के लॉजन स्थित एक संस्था है जो ओलंपिक खेलों का संचालन करती है और ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। चलते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक आधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन हुआ है। यह डेटा सेंटर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी सीईएल और ईएसडीएस की साझेदारी से बना है और इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और इसकी क्षमता 30 मेगावाट होगी।
और ये सेंटर पर्यावरण के अनुकूल होगा, जिसमें सोलर एनर्जी, वर्षा जल संचयन और स्मार्ट कूलिंग सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसमें हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए 40 Gbps फाइबर रिंग नेटवर्क और ड्यूल 10 Gbps लिंक होगा। और ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की डेटा सेंटर नीति 2021 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्य को डाटा स्टोरेज का हब बनाना है। और इसके तहत 900 मेगावाट की क्षमता और 30,000 करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य है। सरकार डेटा सेंटर पार्क और यूनिट्स को सब्सिडी टैक्स में छूट और विशेष सुविधाएं दे रही है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने जोहरान ममदानी फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं और 2018 में मिली अमेरिका नागरिकता। एक्सीएम के सीईओ है तेजपाल भाटिया। गूगल से जुड़े 2 स्टार्टअप किए पिता $8 और 1 वे टिकट लेकर आए थे यूएस। नासा की ट्रेनिंग पूरी करने वाली पहली भारतीय बनी जानवी। 2029 में स्पेस की सैर करेंगी। स्कूबा डाइविंग, पेंटिंग का शौक और चांद पर जाना सपना है इनका। देश भर में पहली बार आर्ट्स कॉमर्स से ज्यादा साइंस स्ट्रीम में दिखी लड़कियां। कुल पास आउट में से 46% मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट में दिखा बदलता ट्रेंड। पूरी रथ यात्रा में तीनों रथ पहुंचे गुंडीचा मंदिर। मौसी के यहाँ 9 दिन ठहरेंगे भगवान। 2 दिन की जगन्नाथ रथ यात्रा में पहुंचे 10 लाख से ज्यादा भक्त। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।